नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश वायुसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। ढाका में यह विमान क्रैश हुआ है। F7 एयरक्राफ्ट ढाका में BAF का यह ट्रेनिंग विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। माइलस्टोन कॉलेज परिसर में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर यह विमान हादसा हो चुका है और यह विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। F7 एयरक्राफ्ट था। बांग्लादेश वायुसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ढाका में यह विमान क्रैश हुआ। F7 एयरक्राफ्ट BAF का ट्रेनी विमान था। माइलस्टोन कॉलेज परिसर में यह एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयावह ये तस्वीर निकल कर आई है जहां पर ये विमान क्षतिग्रस्त हो गया और अभी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो इस हादसे के चलते मौत के घाट उतर चुके हैं। तो 21 जुलाई को दोपहर करीब 1:06 पर यह टेक ऑफ किया गया था और उसके बाद यह दुर्घटना हो चुकी है। माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कैंपस में यानी कि ढाका में यह बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों के मौत की खबर भी सूत्रों के हवाले से इसमें निकलकर सामने आ रही है। घायल व्यक्तियों को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में भेज दिया गया है। तो विस्फोट और आग लगने के जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। उसके बाद फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि यह आग और धुआं उस विमान क्रैश के चलते उठ रहा था। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांग्लादेश वायुसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। आज 21 जुलाई 1:06 पर यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर कई जो मौत है उनकी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो BAF का यह ट्रेनी विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट और जो इसके अंदर लोग बैठे थे वो सुरक्षित है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये भीषण आग इस विमान के क्षतिग्रस्त होने के बाद जो धुएं का गुब्बार उठता है वो साफ तौर पर भयावह तस्वीर निकलकर सामने आती है और आसपास के लोगों में इस हादसे को लेकर काफी ज्यादा दहशत भी देखने को मिल रही है। तो BAF का यह ट्रेनी विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। बांग्लादेश के ढाका में यह बड़ा हादसा हुआ है। BAF का यह ट्रेनी विमान था, यह प्रशिक्षण जेट जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह विमान पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यह जो हादसा है कितना भयावह होगा। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मनीषा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। मनीषा, ये हादसा कब किस वक्त हुआ और क्या इसके पीछे जो तकनीकी कारण है वो निकलकर अब तक कुछ सामने आ पाया, कोई अपडेट? बिल्कुल ऋतिक, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हालांकि ये ट्रेनर विमान कहा जा रहा है सेना का और भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करें तो करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। F17 ये विमान है, F7 ट्रेनर विमान है। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें हमने अहमदाबाद विमान हादसे में भी देखी थी और यहाँ पर भी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी वैसे ही साफ हो पाएगा कि इसमें जनहानि की कोई जानकारी है क्या। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप समझिए कि इतना बड़ा क्योंकि एक कॉलेज पर ये जो विमान है वो गिरा है। अब कॉलेज में उस वक्त लोग मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे, कितनी जनहानि हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, इस बारे में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये विमान दरअसल माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर कैंपस के ऊपर गिरा है, छत पर गिरा है। जिस तरह की हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अभी जैसे जैसे जानकारी आएंगी उसके ऊपर हम स्पष्ट तौर पर तभी बता पाएंगे और जानकारी का इंतजार हमें भी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने देखा भी था मनीषा, अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ था और वो कॉलेज के मेस पर वो विमान क्रैश होता है तो वहां पर तमाम जो मौत है वो वहां पर भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये माइलस्टोन कॉलेज पर जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो कहीं ना कोई बड़ा हादसा यहां पर भी हुआ होगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर पायलट की, तो क्या फिलहाल कोई अपडेट निकल कर आ पाया कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या थी या फिर पायलट अभी यहां पर जीवित है?
एक व्यक्ति की मौत इसमें बताई जा रही है ऋतिक कि अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है, कुछ लोग इसमें घायल भी हैं, उनको भी इलाज के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि एक व्यक्ति की अभी तक कैजुअलिटी की इसमें जानकारी मिल रही है। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही जो बांग्लादेश सेना के जवान हैं और फायर सर्विसेज हैं या फिर जो तमाम राहत बचाव कार्य वहाँ पर चल रहा है, और अभी भी पूरे धुएं को या पूरे उस दुर्घटना वाले क्षेत्र में पहुंचकर उस पूरे कह सकते हैं कि राहत बचाव वहाँ पर कार्य चल रहा है कि कोशिश वही है कि जैसे जल्दी अगर कोई सकुशल बाहर निकल सकता है तो फिर उसको बचा लिया जाए। एक शख्स की मौत की अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन इसमें तकनीकी खामी एक बड़ी वजह बताई जा रही है और निश्चित तौर पर एक तकनीकी खामी अब आगे जांच पड़ताल होगी, तमाम टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी, उनके द्वारा जब जाँच की जाएगी तो साफ होगा कि तकनीकी खामी की वजह रही या फिर इंजन फेलियर, जैसे कि हमने अहमदाबाद हादसे में भी देखा था कि कई सारे लोग जो थे वो प्रश्न कर रहे थे कि जब इस तरह का हादसा होता है तो जल्दबाजी का दौर कहीं ना कहीं होता है कि कोई कयास कुछ और लगाए जाते हैं लेकिन वजह कुछ और निकलकर सामने आती है। यकीनन इसमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा और जब एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, जब उन तक वो जांच का जिम्मा पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर वो क्या कहते हैं वो उसका इंतजार करना होगा। ऋतिक बिल्कुल, क्योंकि मनीषा जैसा कि हमने देखा है ये प्रशिक्षण जेट था F7, लेकिन ऐसे में जब ये हादसा होता है ये कॉलेज परिसर पर जाकर के क्रैश होता है तो ये अपने आप में कई सवाल निशान खड़े करता है और कई सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है वहां पर कि आखिरकार इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यों ये प्रशिक्षण जेट जो था वो यहाँ पर उड़ान भर रहा था। बिल्कुल, ये एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ जांच का दायरा भी इस तक भी पहुंचना चाहिए कि आखिरकार अगर यहाँ पर संभावनाएं थी तो फिर उसके बाद भी क्यों उड़ान भरने की यहाँ पर क्लियरेंस दी गई और क्लियरेंस किसने दी उसको लेकर भी अब जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, एक की अभी अगर हम बात करें तो कैजुअलिटी है, यानी कि एक की अभी मौत हुई है, कई अन्य लोग अभी घायल हैं और जिस तरीके से धुएं का गुबार आसमान से दूर से ही देखा गया उससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयावह हादसा रहा। हालांकि क्लियरेंस देने के पीछे की क्या वजह रही, क्या हमने देखा कि जिस तरीके से क्लियरेंस दी जाती है तो सब पहलुओं को जांच पड़तालने के बाद ही, चाहे वो मौसम की बात हो या फिर तमाम जो वहाँ पर तकनीकी क्लियरेंस की बात होती है, तभी वो क्लियर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद ही उड़ान भरने की परमिशन दी जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही निचले स्तर पर बरती गई या फिर नज़रअंदाज कुछ चीज़ों को किया गया या लापरवाही हो सकती है, इन तमाम पहलुओं की जाँच अभी की जाएगी और उसके बाद ही साफ तौर पर किसी निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है कि आखिरकार गलती किस स्तर पर हुई है। बिल्कुल, क्योंकि मनीषा जैसा कि हम देखते भी हैं इस प्रकार से जब ये विमान उड़ते हैं, ये प्रशिक्षण के लिए चाहे जेट हो चाहे कोई भी जो एयरक्राफ्ट होता है वो उड़ता है, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। फिट टू फ्लाई का एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके तहत ये पता लगाया जा सकता है कि जो विमान है ये पूरी तरह से फिट है, ये उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें इस प्रकार के जो ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर विमान जाता है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है नो फ्लाई जोन भी हो जाता है, तो किन मानकों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए विमानों को जिससे इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो, खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर इस तरीके के जो विमान है वो क्रैश ना हो। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही पहलुओं को गिनवाया है और दर्शक भी बेहतर तरीके से ये जान चुके होंगे क्योंकि हम लगातार तकनीकी पहलुओं से लेकर हम मौसम की भी बात करते हैं कि मौसम भी उतना क्लियर होना चाहिए और अगर हमें कहीं पर भी अंदेशा है तो भले ही उसको क्लियरेंस देने में थोड़ा सा समय लगे या फिर यात्रा को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रेनर विमान था, निश्चित तौर पर यहाँ पर भी उतनी सावधानी बरती जानी चाहिए थी जितना कि हम यात्री विमान के तहत बरतते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं अगर हम उड़ान भरने के क्लियरेंस की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी जो है वो एक्सपर्ट्स अभी देंगे, उसके बारे में अभी भी इंतजार है कि जैसे ही एक्सपर्ट्स जो है वो जानकारी देते हैं उसके बाद ही साफ तौर पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया वहाँ की और सोशल मीडिया पोस्ट में पायलट की स्थिति को लेकर फिलहाल एक चिंता जाहिर की जा रही है कि पायलट की स्थिति फिलहाल अभी समझ से परे है, वो यहाँ पर बचे हैं या किस अवस्था में हैं, कितने घायल हैं या क्या उनकी स्थिति है, फिलहाल उसको कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमें भी लगातार इंतजार है कि वहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जाए या फिर वहाँ पर कुछ जानकारों की तरफ से कुछ जानकारी मिलती है तो हम अपने दर्शकों को क्लियर करें। ऋतिक बिल्कुल, क्योंकि सवाल कई सारे भी खड़े होते हैं मनीषा, हम देख रहे हैं लगातार इस प्रकार से जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तमाम जगहों पर जाके गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे में ये सवाल भी बहुत लाजमी हो जाता है और सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट सामने निकल कर आती है जानना बेहद जरूरी है कि जिस वक्त माइलस्टोन कॉलेज परिसर में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था क्या वहां पर बच्चे मौजूद थे, क्या वहां पर लोगों की मौजूदगी थी, किस प्रकार से ये हादसा हुआ और लोगों के मन में क्या दहशत है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है मनीषा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि किस तरीके से इस तरह से हादसे हो जाते हैं। वहां पर हालांकि
अभी जांच का विषय है। जैसा कि मैं बार बार दोहरा भी रही हूँ कि ये जांच का विषय है, अभी वहाँ से कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर ये छत पर अगर विमान गिरा है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पढ़ने वाले, आज तो वैसे भी सोमवार का समय अनुसार अगर हम बात करें 1 से 1:30 बजे के या 2 बजे के बीच की जब ये विमान हादसा हुआ है, जब ये क्षतिग्रस्त हुआ है, क्रैश हुआ है विमान, तो निश्चित तौर पर जहाँ पर ये गिरा है क्या वहाँ पर कॉलेज में बच्चे उस वक्त मौजूद थे, कितनी संख्या में वहाँ पर स्टूडेंट्स या टीचर्स या बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि हमने देखा था कि अहमदाबाद हादसे में भी कई लोग जहाँ पर मेस में खाना खा रहे थे, कैंटीन में खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स, उन पर जब ये विमान गिरा तो उनकी भी भारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नज़र आती है और ऐसा लगता है कि फिलहाल संभावना है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, इसकी ही एक तरीके से संभावना है, क्योंकि फिलहाल तो अभी तक अगर पुष्टि की जाए तो पुष्टि इस बात की हुई है कि एक कैजुअलिटी है, यानी कि एक की मौत हुई है, एक शख्स की अभी तक जान जा चुकी है, बाकियों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कई लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं। पायलट की अगर स्थिति की बात करते हैं ऋतिक, तो पायलट की स्थिति भी फिलहाल गंभीर बनी हुई है, उसकी स्थिति को लेकर भी अभी चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट्स अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं और जैसे ही वो जानकारी देते हैं हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार हम नजर बनाए इस पूरे तमाम जानकारी पर, क्योंकि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। माइलस्टोन कॉलेज परिसर में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जिसके चलते पूरी तरह हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार 1 से 1:30 बजे के बीच में ये विमान वहां पर पहुंचता है। माइलस्टोन कॉलेज परिसर पे ये जाकर क्रैश होता है। प्रशिक्षण के लिए जेट उड़ाया जा रहा था, तो तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। लेकिन मनीषा, ये भी बेहद अहम हो जाता है जानना, क्योंकि जब इस प्रकार से विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आखिरकार इसके पीछे जवाबदेही किसकी है? क्योंकि कहा जाता है जो F7 जेट है ये बेहद पुराना जेट है और कहीं ना कहीं तमाम जो बयान में निकलकर सामने आया है, ये देखा भी गया रिसर्च के दौरान कि बांग्लादेश और ढाका में इस विमान को बेहद पुराना विमान भी माना जाता। कई बार बोला जाता कि इसमें लगातार टेक्निकल खामियां जो हैं वो भी आती रहती है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वहां पर अब जो प्रशासन है, जो शासन है बांग्लादेश का, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं इस F7 जेट को लेकर। जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये ट्रेनी विमान था F7 और बेहद ही पुराना विमान था। निश्चित तौर पर तकनीकी खामी एक बड़ी वजह इसमें हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा। इस तरह के अगर हादसे हो रहे हैं और इस तरह की अगर कैजुअलिटीज़ हो रही है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही उन तमाम जिम्मेदारों की बनती है, चाहे वो निचले स्तर की बात हो या फिर ऊँचे स्तर के अधिकारियों की बात हो जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्लियरेंस अगर दिया गया तो किन मानकों के अनुरूप इसको क्लियरेंस दिया गया? क्या इसमें तकनीकी खामी की जांच नहीं की गई या फिर तकनीकी पहलुओं को लेकर जांच नहीं की गई? ये एक बड़ा विषय बन जाता है। और खासतौर पर जब हम सेना की ट्रेनी विमान की बात करते हैं या फिर प्रशिक्षण विमान की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए उन लोगों की भी जान पर बन आती है जो इसको उड़ा रहे होते हैं, जो इसकी इसको इसमें उड़ान बिल्कुल, जो पायलट होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो निश्चित तौर पर देखिए क्लियरेंस से अगर हम बात करें तो तकनीकी खामी की इसमें जांचा जाता है, बाकायदा पूरी टीम होती है जो इनको जांचती है। और अगर ये पुराना था तो क्या उसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी या फिर मेंटेनेंस को लेकर या फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी या तफ्तीश जारी होगी तो उसमें साफ हो पाएगा कि आखिरकार वजह मूलभूत क्या रही, क्यों ये हादसा हुआ और कहाँ पर लापरवाही रही। क्या पायलट की वजह से कोई चूक हुई जैसे कि हमने देखा था अहमदाबाद हादसे में भी, या फिर कोई तेज़ रिस्पांस? हालांकि देखिए तेज़ रिस्पांस यानी कि रैपिड रिस्पांस भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है जब इस तरह का कोई हादसा होता है और उसमें मेडे कॉल दी जाती है या फिर कोई इमरजेंसी कॉल दी जाती है, तो उस पर किस तरीके से रैपिड रिस्पॉन्स किया जाता है वो भी हादसे को बचाने के लिए कई मरतबा हम देखते हैं कि वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या वहाँ पर भी कोई लापरवाही रही? फिलहाल पायलट की, जैसा कि मैं लगातार जिक्र भी कर रही हूँ कि पायलट की जो फिलहाल स्थिति है उसको लेकर अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ बताया नहीं गया है कि कितना गंभीर है या फिर वो हैं भी या फिलहाल इसमें भी उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल एक ही शख्स की अभी यहाँ पर मृत्यु की जानकारी है, कई और लोगों के घायल होने के यहाँ पर जानकारी है, उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर यहाँ पर राहत बचाव कार्य एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले उस पूरे दुर्घटना स्थल को जांचा परखा जाएगा, किस वजह से यह हादसा हुआ है और मानकों के अनुरूप क्या पहलू होने चाहिए तकनीकी खामी से लेकर, या फिर क्लियरेंस जब दिया जाता है तो क्या मौसम की वजह से कोई यहाँ पर फेलियर हुआ या फिर इंजन फेलियर हुआ या फिर बर्ड हिट हुआ। ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर हमें बात करनी चाहिए और इसको लेकर निश्चित तौर पर कोई स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। निश्चित तौर पर जैसे कि जांच लगातार चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि मनीषा जवाबदेही ऐसे हादसों में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं इस प्रकार का जब हादसा होता है तो कई बार जो सरकार है उनकी तरफ से बोला जाता है कि बिल्कुल जांच की जाएगी, सख्त कदम उठाए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो धरातल पर असली तस्वीर निकल कर आती है वो कुछ और ही होती है। तो क्या ऐसे में सरकार की तरफ से या फिर जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से कोई बड़ी जवाबदेही की उम्मीद की जा सकती है?
बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है फिलहाल, उनके भी परिवार वालों को राहत देनी चाहिए और दी जानी चाहिए, और जो घायल हैं उनकी भी समुचित इलाज के लिए सहायता राशि दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी सरकार की ओर से या वहाँ की सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी को राहत राशि का ऐलान किया हो या नहीं किया हो। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी मदद होती है ऐसे समय पर। और घायलों की अवस्था फिलहाल जांची परखी जाएगी। अस्पताल में फिलहाल तो राहत कार्य चल रहा है वहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता ऐसे समय पर यही है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है जब हम राहत टीमों की भी बात करते हैं कि ऐसे समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो ये होती है कि लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया जाए और सकुशल उनको बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि पूरी स्पष्ट तरीके से मैं अभी हम अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकते। फिलहाल वहाँ से भी जानकारी आनी बाकी है, और जैसे ही जानकारी आएगी कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं, या फिर कितने लोग इसमें एग्जैक्ट घायल है, और जो कॉलेज के ऊपर छत पर जब ये विमान गिरा तो उस वक्त क्या कॉलेज में लोग थे, कितनी तादाद में लोग थे, वहाँ पर कितने क्या परिस्थिति रही है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आती है हम स्पष्ट तौर पर अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। ऋतिक, बिल्कुल, हम तमाम पूरे इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए, तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो देखकर साफ तौर पर ये बयां करती है तस्वीर की वहां के लोगों में कितनी दहशत फैल गई होगी। और कई सवाल जो है इसमें ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इस प्रकार के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस प्रशिक्षण के लिए इस जेट को क्यों मंजूरी दी गई? क्या इस प्रशिक्षण से पहले वहां पर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया गया था? क्योंकि जब इस प्रकार की घटना होती है, क्योंकि खुले जगह पर ये प्रशिक्षण के लिए ये जेट उड़ाना चाहिए, लेकिन जब रिहायशी इलाकों में इस प्रकार की घटना होती है तो ना सिर्फ विमान हादसाग्रस्त होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले जो रहवासी होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो जाती हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मनीषा, एक सवाल और ऐसे में ये खड़ा होता है कि जब जो प्रशिक्षण ये किया जा रहा था F7 जेट से, और जो पायलट इसे उड़ा रहे थे, क्या उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन दिया गया था, कमांड दी गई थी, किसी प्रकार की टेक्निकल फॉल्ट के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी पहले? ये भी एक जांच का विषय है और चिंता का विषय भी हो जाता है, क्योंकि उड़ान जिस पायलट को भरनी है या को पायलट को भरनी है, जिस तरीके से उनका आपसी सामंजस्य होता है या समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू हो जाता है इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं या चिंताजनक तस्वीरें आती हैं। निश्चित तौर पर एक तकनीकी पहलू को ध्यान रखना, या फिर क्या तकनीकी पहलू को नज़रअंदाज किया गया, क्या इसमें चूक बरती गई, क्या इसको लापरवाही की नज़र से भी देखा जाना चाहिए। जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया या फिर नो फ्लाई जोन अगर यहाँ पर संभावना नहीं थी अगर उड़ान भरने की, तो क्या इसे नो फ्लाई जोन क्यों नहीं इसको घोषित किया गया? ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर लगातार नजर बनी रहेगी और इसके बारे में जानकारी देनी होगी एक्सपर्ट्स को। ऋतिक, जब इस तरह की जाने जाती हैं या लोग घायल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चिंता का विषय होता है। और एक के बाद एक भारत समेत हम लॉस एंजलिस की भी बात करते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में भी एक भारी बारिश की वजह से जो रनवे पर विमान फिसला है, निश्चित तौर पर वो भी एक जांच का विषय है, चिंता का विषय है। और ढाका में भी जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, विमान हादसा है, तो निश्चित तौर पर देखिए पहलू अलग अलग पहलुओं पर जांच होगी और कहां पर नजरअंदाजगी बरती गई, कहां पर लापरवाही, कहां पर चूक हुई। और निश्चित तौर पर देखिए इसका जो खामियाजा है वो लोगों को भरना पड़ता है जो इसका शिकार होते हैं। चाहे हम उस कॉलेज की बात कर ले जिस पर ये विमान गिरा है, वहां पर भी कई लोग घायल हुए हैं, गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने उस वक्त क्या देखा या उनकी तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर उस वक्त जो लोग मौजूद रहे होंगे या फिर जिन्होंने वो हादसा होते हुए देखा होगा, उनकी भी प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है और उनके बयान से भी साफ तौर पर कुछ क्लियर हो सकता है या तस्वीर और ज़्यादा साफ हो सकती है। ऋतिक, बिल्कुल मनीषा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है ये साफ तौर पर कोई ना कोई बड़ी लापरवाही जरूर दर्शाता है। हालांकि अभी फिलहाल इसमें ज्यादा अपडेट नहीं आया, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ है और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किसकी मौत हुई और क्यों, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स थे जिसके चलते ये विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कई सवाल ये खड़े भी करता है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है, आग को बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और विमान की जो तस्वीर अब सामने आती है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि कितना भयावह वो मंजर होगा जिस वक्त ये विमान जाकर के माइलस्टोन कॉलेज परिसर पर गिरा होगा। तो आप देख सकते हैं, दो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। जब विमान गिरता है तो किस प्रकार से विमान गिरते ही आग के हवाले हो जाता है, धुएं का बड़ा गुब्बार जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर टीम पहुंचती है और उसके बाद F7 ये जो ट्रेनी विमान था जो प्रशिक्षण के लिए जिसने उड़ान भरी थी, इस पर आग बुझाने की कोशिश यहां पर लगातार की जाती है। तो ढाका में BF का ये ट्रेनी विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है।
अब इसमें लगातार तमाम जो जांच है वो हो रही है कि आखिरकार क्यों ये विमान जो है वो गिरा था, क्या तकनीकी खामियां इस विमान में आई थी, क्या पायलट की तरफ से कोई इंडिकेशन पहले दिया गया था कि इस विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्या ये विमान उड़ने के लिए पूरी तरह से फिट था। तो उस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीषा हमारे साथ जुड़ी। फिलहाल बहुत धन्यवाद मनीषा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो माइलस्टोन कॉलेज परिसर पर यह एयरक्राफ्ट जाकर क्रैश होता है और महज विमान ही नहीं गिरा, लोगों का भरोसा भी गिरता है कि जब रिहायशी इलाके में लोग अपने घरों में होते हैं और कभी भी किसी पल भी कोई बड़ी आफत जो है वो उन पर आ सकती है। तो बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त से मुंबई की बड़ी खबर का, जहां पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। रनवे पर यह विमान फिसल गया। एयर इंडिया का यह विमान था जो कि फिसल कर रनवे से बाहर निकल आया। शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ, जहां पर केरल से मुंबई आ रहा था यह विमान। एयर इंडिया का यह विमान था जो कि रनवे पर बारिश की वजह से इसका संतुलन बिगड़ गया है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा था, जहां पर मौसम के चलते यह विमान रनवे से फिसल गया। आप देख सकते हैं विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तस्वीरों में साफ तौर पर यह नजर आता है। तो मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐसे में इन विमानों के लिए हो जाता है जब ये विमान उड़ान भरते हैं और रनवे पर इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं जो डर है वो बैठ जाता है। तो एयर इंडिया का यह विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। केरल से मुंबई के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, जो कि मुंबई के शिवाजी एयरपोर्ट पर पहुंचता है और रनवे पर पानी के चलते ये जो फ्लाइट है फिसल जाता है और रनवे से एक तरफ हटता हुआ नजर आता है, जिसके चलते ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो केरल से मुंबई ये विमान आ रहा था, एयर इंडिया का ये विमान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।